ये फर्स्ट चैप्टर है, जो तीसरी वाली बुक है तुम्हारी इंटीग्रेशन वाली, उसमें सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये 12th क्लास में एक एक्सरसाइज थी, पहले इसको समझ लो और फिर इसकी प्रॉपर्टीज लगेंगी पहली एक्सरसाइज में। इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक तो डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। डेफिनेट इंटीग्रेशन ऐसा होता है कि जैसे उसकी आंसर जो होता है उसका कांस्टेंट होता है, जैसे 0 to 2 और x dx, इसका इंटीग्रेशन करना तो ये आएगा x की पावर 2/2 इंटीग्रेशन 0 to 2। तो अपर लिमिट 2 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 2/2 माइनस 0 की पावर 2/2। इसका फिक्स आंसर आएगा 2। 2 to 4/2 कर देंगे। और इनडेफिनिट कैसा होता है, अगर इसकी लिमिट ना होती तो इसका आंसर क्या होता, x² + कांस्टेंट c। तो जब भी कांस्टेंट लगा होगा उसको बोलेंगे इनडेफिनिट, और जब भी आंसर एक फिक्स नंबर में होगा उसको बोलेंगे डेफिनिट, निश्चित। और इस डेफिनिट इंटीग्रेशन की कुछ 7 प्रॉपर्टी है, वो आपको ध्यान रखनी है। यहां से स्टार्ट हुआ, ये बिल्कुल बीएससी वाली बुक में भी ऐसे ही दे रखा है। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है कि और सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, ये सेकंड वाली इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं कि a से b तक एक फंक्शन दे रखा है fx dx। a से b तक फंक्शन दे रखा है fx dx, ठीक है। तो ये आएगा fb माइनस fa, fb माइनस fa, ऐसे आएगा फंक्शन। अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर उसमें से लोअर लिमिट को सबट्रैक्ट कर देंगे। जी सर। देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके और फिर इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एग्जांपल में, 2 और 3 तक लिमिट गई और ये आएगा x की पावर 2 dx। इसका इंटीग्रेशन करना, करो एक बार ट्राई इसको। आगे सर, आ गया भाई? आगे सर। क्या आंसर है? 23/2। ठीक, इससे आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बस एक बेसिक आइडिया लेना है इसका। ये फर्स्ट क्वेश्चन करना है, इसकी निकालो क्या आंसर आएगा। वन आ गया सर। कितना आंसर है भाई? 1। 1, ठीक है। ऐसे ही सेकंड हो जाएगा, ऐसे ही थर्ड हो जाएगा। अब इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये तो आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज है ये 7 प्रॉपर्टी, इनको आपको समझना है।
सबसे पहला डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है a टू बी एफ एक्स डी एक्स को लिख देंगे a टू बी एफ टी डी टी, a टू बी एफ एक्स डी एक्स को लिखेंगे माइनस b टू ए एफ एक्स डी एक्स, a टू बी एफ एक्स डी एक्स को लिखेंगे अगर a से b तक कोई लिमिट है तो उसको लिख सकते हैं स्प्लिट करके दो लिमिट में a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू बी एफ एक्स डी एक्स, उसका मतलब होगा a टू बी एफ एक्स डी एक्स ही होगा। जी सर। फिर इसके बाद 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स को क्या लिखेंगे 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स ऐसे लिखेंगे फोर्थ वाली प्रॉपर्टी के बेस पे। a टू बी एफ एक्स डी एक्स को लिखेंगे a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये पांचवी प्रॉपर्टी है। और छठी प्रॉपर्टी है ये सिक्स्थ और सेवंथ में, इस पर ध्यान रखना है 0 टू 2a अगर कोई लिमिट है 0 टू 2a मतलब उसको डबल फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो उसको कैसे करेंगे 2 0 टू एफ एक्स डी एक्स होगा अगर f टू ए माइनस एक्स करके एक इवन फंक्शन आता है, अगर ओड फंक्शन आएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी। और सेवंथ वाली प्रॉपर्टी सामने लिखी हुई है, इसमें क्या करेंगे माइनस a टू ए एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख देंगे 2 0 टू एफ एक्स डी एक्स। कब लिखेंगे जब वो एक इवन फंक्शन होगा, आंसर जब ही आएगा जब इवन फंक्शन होगा, जब ओड फंक्शन होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिक्स्थ और सेवंथ को ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगी। ओके सर। एक बार फिर से देखो, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में तो कुछ नहीं करना, सिर्फ वेरिएबल को कन्वर्ट करना, a टू बी एफ एक्स डी एक्स को a टू बी एफ टी डी टी में कन्वर्ट करना। दूसरा a टू बी एफ एक्स डी एक्स को लिखेंगे माइनस b टू एफ एक्स डी एक्स में, ऐसे लिमिट को उल्टा करके लिख सकते हैं। जैसे मान लो 2 टू 4 कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर dx, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 4 टू 2 एक्स स्क्वायर dx, ऐसे लिख सकते हैं। जी सर। a टू बी एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू बी एफ एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं लिमिट को स्प्लिट करके। जी सर। और फोर्थ वाली है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, उसको लिखेंगे 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है a टू बी एफ एक्स डी एक्स को a प्लस बी, इसका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, फोर्थ फिफ्थ के शायद थर्ड नंबर पे होगी और फिफ्थ यहाँ होगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका नंबर मैटर नहीं करेगा, इनका मैकेनिज्म आपको समझना है कि कैसे कैसे लिमिट चेंज होती है। f a टू बी एफ एक्स डी एक्स को लिख देंगे a और b को प्लस करके माइनस एक्स डी एक्स। 0 टू 2 एफ एक्स डी एक्स को लिखेंगे 2 0 टू एफ एक्स डी एक्स। अगर f टू ए माइनस एक्स करके एफ एक्स आएगा, अगर माइनस आएगा तो फिर 0 हो जाएगा। सेवंथ में क्या लिखेंगे माइनस a टू ए एफ एक्स डी एक्स को 2 0 टू एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे, 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे, जब वो इवन फंक्शन होगा, ओड में हो जाएगा 0। अब देखो कैसे अप्लाई होगी ये थ्योरम, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है 31, इसको ध्यान से देखना। इसमें साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करना है और पाई बाई 4 से माइनस पाई बाई 4 तक लिमिट जा रही है, तो इसमें कैसे अप्लाई होगा? इसमें लगेगी माइनस a टू a वाली, यानी एक ये था हमारे पास माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स को लिख दिया था ट्वाइस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ये कब लिखा था? जब f माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स के हो, जब f माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स के हो तो वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो चेक कर लो, जो साइन वाला फंक्शन है, अगर इसमें आप साइन की जगह x की जगह माइनस पुट कर दो तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, और स्क्वायर करने के बाद क्या आ जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये एक इवन फंक्शन है तो सोल्व करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट रख देंगे 0 के बराबर।
देखो इसको कैसे लिख देंगे, ट्वाइस, स्क्रीन चली गई होगी, एक मिनट। जी सर। हाँ ये वाला, इसको लिख देंगे 2 बाहर ले लेंगे इसका, 0 to π/4 sin स्क्वायर x dx, ऐसे लिख देंगे। और अब इसके बाद तो इंटीग्रेशन ही करना है। sin स्क्वायर x को cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, और बस उसके बाद तो सिंपल इंटीग्रेशन करा है। ठीक है, इसमें अब हमें ये सीखना है मेन चीज कि ये 5 प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ और कैसे कैसे लग रही है। जैसे दूसरे वाले एग्जांपल में देखो, इसमें 0 to π तक की लिमिट दे रखी है, 0 to π तक की लिमिट, तो इसमें हमने प्रॉपर्टी लगाई फोर्थ वाली P4 में क्या था, ये वाली चीज थी 0 to a fx dx, उसको लिख दिया था fa minus x dx, fa minus x dx। तो पाई माइनस एक्स इसको कर दिया, ठीक है, पाई माइनस एक्स कर दिया। तो साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर, और कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा के स्क्वायर करके यही बन गया वापस। तो ये क्या है, इवन फंक्शन है, अगर ओड होता तो जीरो हो जाता। ठीक है, इसको क्या लिख दिया, इसको दो टर्म में तोड़ लिया, एक तो साइन एक्स जाएगा पाई के साथ में, एक साइन एक्स जाएगा एक्स के साथ में, और जब एक्स के साथ में जाएगा तो ये आई बन जाएगा, यानी कि क्वेश्चन ही बन जाएगा पूरा। तो आई और आई हो जाएगा 2i, π/2 कर देंगे, फिर इसके बारे में सोचेंगे, इसमें t मान के कर लेंगे इसको आगे। तो यहाँ इस कंडीशन में अप्लाई करना देख लिया। अब देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है 33 वाला, इस पूरे को हमने fx सेलेक्ट कर लिया, इसमें जब हम माइनस रखेंगे ना, f माइनस एक्स रखेंगे, तो पूरा ये माइनस में आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा माइनस में, साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x, ऐसे आ जाएगा। और अगर माइनस में आ जाएगा तो क्या था, पूरे का ओड फंक्शन है, यानी जीरो आंसर आएगा, उसमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ ये काम की चीज है डेफिनेट इंटीग्रेशन। नहीं तो अगर आपको ये रूल्स ना पता हो तो आप नॉर्मली इंटीग्रेशन करते फिरोगे। देखो नेक्स्ट, ये भी कितने आराम से हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, P4 प्रॉपर्टी लगा दी। P4 में क्या होगा, ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा इसके बराबर होगा। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये आ जाएगा π/4। नहीं तो नॉर्मली इसका इंटीग्रेशन करना बहुत बड़ी बात है। और 35 में भी ऐसे ही होगा, 10 को लिख देंगे साइन बाई कोस, और फिर इसमें लगा देंगे, देखो दोनों लिमिट दे रखी है, तो एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास a to b fx dx, तो इसको लिखेंगे f a plus b minus x dx, ऐसे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा cos π/3 plus π/6 minus x, हर जगह वही कर दिया, और π/3 plus π/6 क्या होगा, 90 के बराबर होगा, और cos 90 minus थीटा sin थीटा cos 90 minus थीटा sin थीटा, ये ऐसे हो गया। दोनों को ऐड करने के बाद कैंसिल हो गए, ये आएगा π/12। तो P4 को किंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है P4। और ये सेम क्वेश्चन है आपकी बीएससी की बुक में 36 वाला। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बस आपको ये समझना है कि कैसे कैसे कहाँ इसमें प्रॉपर्टी लग रही है। सबसे पहले P4 प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करी। P4 से क्या हुआ, साइन 90 माइनस थीटा कोस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है भाई, इसको लिख सकते हैं 0 to π/2 log cos dx। अब दोनों को ऐड कर दिया, फर्स्ट और सेकंड को। ये तो मैकेनिज्म है, कैलकुलेशन है, ये तो आप करके सीखोगे। मेन चीज ये P4 लगाना था इसमें। अब सेकंड क्वेश्चन करो, ये 7.11 वाली पूरी एक्सरसाइज आपको ट्राई करके देखनी, तभी वो समझ आएगा चैप्टर। जी सर। इसकी पीडीएफ अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो पीडीएफ भेज दूंगा। नहीं सर, बुक तो है हमारे पास। 7.11 कर लेना। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो।
sin pi by 2 minus sin n. हेलो सर, अजी हो गया? मतलब हो गया पाई बाय 2। पाई बाय 2 नहीं, पाई बाय 4 आएगा, क्योंकि जब P4 अप्लाई कर दोगे ना इसमें, तो जब ऐड करोगे 2i बनेगा लेफ्ट साइड में, और ये आ जाएगा 0 to पाई बाय 2 1 dx। अब इसको लिख देंगे पाई बाय 2, और i की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4। सर ये 2i की वैल्यू आई है पाई बाय 2 तो मेरी, ये फिर 2i इधर मल्टीप्लाई बिल्कुल ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही सेकंड हुआ। अब फर्स्ट को करना, फोर्थ भी इसी के जैसा ही है। जी सर। मान जाएगी इडियट आदमी। उठा दो। स्क्वायर वाला cos pi by 2 into 2i cos pi by 2 सर 1/2 1/2। देखो इसको जब आप इसमें P4 अप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 0 to पाई बाय 2 साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर x में। और जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा 2i, और 0 to पाई बाय 2 साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x 1 बन जाएगा, पाई बाय 4 आ जाएगा आंसर। अब देखो ये जो ओड फंक्शन वाले हैं,
अगर साइन की जगह माइनस पुट करो तो माइनस में आ जाएगा, कॉस की जगह माइनस पुट करो तो ये भी माइनस में आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, ओड फंक्शन पे डायरेक्ट आंसर 0 रखना है। सर ठीक है, मतलब जैसे हम दोनों का कर दिया 2i बन गया यहाँ, हाँ जी, और इधर साइड में इसके इक्वल टू बन गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। हाँ तो इनकी वैल्यू तो 1 हो गई ना, बिल्कुल 2i बराबर 1 आ गया बिल्कुल सर, 2i बराबर 1 आ गया। हाँ। और इससे आगे सर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, x। जी सर। और ये अपर फिर लिमिट पाई बाय 2, लोअर लिमिट 0, तो 2i इक्वल्स टू इसको लिखेंगे पाई बाय 2, पाई तो बाई i 2। इक्वल्स टू पाई बाय 4। ठीक है सर, एक लाइन आ गई थी आगे समझ। ये 21 तक के सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना, आपको अच्छे समझ आ जाएगी एक्सरसाइज। सर जो इससे पहली वाली बुक है हमारी, वो तो कंप्लीट नहीं हुई ना सर, उसमें सारे हाँ क्वेश्चन ट्रेसिंग बची हुई है, अभी ट्रेसिंग बच रही है, उसकी करवा दूंगा वो। जी सर। जी